हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी वर्मा स्वास्थ्य मंत्रालय में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ सर्दियों में खाए जाने वाले खास गेहूं के आटे से बने गोंद के लड्डू की हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसे आप पूरी सर्दी अगर दिन में एक लड्डू खा लेते हो तो शरीर तो स्वस्थ होगा ही, साथ ही आप पूरे दिन एक्टिव फील करोगे। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोंद के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में घी गरम कर लेंगे। तो मैं एक छोटी कटोरी देसी घी गरम कर रही हूँ। अब हम इसमें गोंद को फ्राई कर लेंगे। मार्केट में कई तरह के गोंद आते हैं, छोटी साइज के, बड़ी साइज के, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हैं। कढ़ाई में एक साथ में हम गोंद नहीं डालेंगे, हम इसे 2 बार करके फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखें, गोंद को हमें लो फ्लेम पर धीरे धीरे चलाते हुए फ्राई करना है। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे तो ये ऊपर से तो फूल कर करारे हो जाएंगे, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और अगर ये कच्चे रह गए तो जब भी हम लड्डू खाएंगे तो ये दांतों में चिपक जाएंगे। इसलिए हमें गोंद को लो फ्लेम पर धीरे धीरे चलाते हुए इन्हें फ्राई करना है जब तक कि ये फूल कर डबल ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि गोंद अच्छी तरह से फूल चुके हैं और ये ऊपर से करारे भी हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें घी से बाहर निकाल देंगे और बचा हुआ गोंद भी इसी प्रोसेस से लो फ्लेम पर कंटिन्यूअस चलाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। इन्हें फ्राई करने के बाद जो कढ़ाई में घी बच जाता है उसमें हम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक छोटी कटोरी बादाम ले रही हूँ, ये हम घी में डाल देंगे। आप अपनी मन पसंद से जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है, जो आप लड्डू में खाना चाहते हैं, वो आप घी में रोस्ट कर सकते हैं। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट करने से लड्डुओं की शेल्फ लाइफ तो बढ़ती ही है, साथ ही लड्डू खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इसी के ही साथ में मैं काजू भी रोस्ट कर लेती हूँ। तो एक छोटी कटोरी ही मैं काजू ले रही हूँ, ये भी हम इसमें डाल देते हैं और दोनों को चटकने तक हम अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कर लेंगे। बादाम को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये घी में इनकी चटकने की आवाज ना आने लगे। इसी तरह से काजू भी हल्के से ब्राउन कलर हो जाएंगे, तब हम इन्हें घी से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं काजू का भी हल्का सा रंग ब्राउन हो चुका है। इन्हें रोस्ट करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, वरना ये ऊपर से डार्क ब्राउन हो जाएंगे और टेस्ट में ये कड़वे लगते हैं। तो देखिए, ये 3 से 4 मिनट में लो फ्लेम पर फ्राई हो चुके हैं। अब उसी बचे हुए घी के अंदर हम सूखा नारियल भी रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने एक छोटी कटोरी सूखा नारियल को कद्दूकस कर लिया था। इसे रोस्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ 2 छोटी चम्मच ही घी काफ़ी होता है। तो इसे भी हम सिर्फ हल्की सी खुशबू आने तक ही रोस्ट करेंगे। रोस्ट करते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुकी है। अब हम इसे भी कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। अब उसी कढ़ाई में भी हम आटे को सेकने के लिए घी गर्म कर लेंगे। तो मैंने एक छोटी कटोरी घी गरम कर लिया है। अब हम इसमें गेहूं का आटा सेक लेंगे। आटा मैंने थोड़ा सा मोटा वाला ही लिया है, जो थोड़ा सा दरदरा होता है, इससे लड्डू टेस्टी बनते हैं। तो ये मैं लगभग 2 कटोरी ले रही हूँ। अब हम आटे को पेशेंस के साथ लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे सेक लेंगे। आटे को सेकने में हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ना ही इसे चलाते चलाते हमें बीच में छोड़ देना है, वरना ये तले में जल सकता है। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि आटे को सेकने के लिए हमेशा हमें मोटे पैंदे वाली कढ़ाई लेनी है, ताकि हमारा आटा तले में जले नहीं। मुझे आटे में घी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच घी और डाल दिया है। अब देखिए, आटा कहीं से भी सूखा सूखा नहीं लग रहा है। तो अब हम इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे धीरे धीरे सेक लेंगे। लड्डू का परफेक्ट बनना उसकी घी और आटे पर निर्भर करता है कि कितनी घी में कितना आटा। तो जितना हम आटा ले रहे हैं उसी मात्रा में हमें घी लेना है। इसमें हम गोंद और ड्राई फ्रूट्स की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब हम गोंद की मात्रा को ज़्यादा करते हैं तो गोंद से घी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि गोंद घी ज़्यादा पीता है। तो देखिए, आटा हमारा अच्छी तरह से सिक चुका है। इसे सेकते हुए मुझे लगभग 20 मिनट हो चुकी है। अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में अलग निकाल देंगे। अभी आटा बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा फैला देंगे, जिससे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। इसे हमें पूरी तरह से ठंडा भी नहीं करना है, वरना इसके लड्डू बांधने में हमें बहुत दिक्कत आती है। आटा हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम गोंद का चूरा कर लेते हैं। तो इसे चूरा करने के लिए हम एक कटोरी ले लेते हैं और उसकी पीछे की साइड से इसे इस तरह से प्रेशर देते हुए दबाते जाएंगे, जिससे इनका चूरा हो जाएगा। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो इसकी बजाय आप इसे मिक्सर में भी दरदरा पीस सकते हैं। अब हम आटे में एक एक करके रोस्ट की हुई सारी चीज़ें डालते जाएंगे। इसी के साथ में हम नारियल भी डाल देते हैं। अब हमने जो रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स थे उसे मैंने दरदरा मिक्सर में रुक रुक कर पीस लिया था। अगर आप ये इसे पीसा हुआ नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी बजाय आप उसके छोटे छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं, उससे भी ये लड्डू में अच्छे लगते हैं।
अब हम इसे मीठा करने के लिए पिसी हुई चीनी या फिर बूरा डाल देंगे। तो मैं इसमें आटे की बराबर मात्रा में यानी कि 2 छोटी कटोरी बूरा डाल रही हूँ। अगर आप बूरा नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी बजाय आप गुड़ भी डाल सकते हैं। जितना आपने आटा लिया है उसकी बराबर मात्रा में ही गुड़ लेना है और उसे मेल्ट करके आटे में डाल देना है। अब हम इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे मसलते हुए इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी। लड्डू के इस मिक्सचर में आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कुटी हुई काली मिर्च, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वो हमारी आँखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अब हम इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर इसके गोल गोल लड्डू बना लेंगे। लड्डू आप छोटे, बड़े या फिर मीडियम साइज़ के, जो भी आपको साइज़ पसंद है उस साइज़ की बना लीजिए। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का लड्डू बनाकर दिखाया है। इसी तरह से हम बाकी सारे लड्डू भी इसी साइज़ के बनाकर रख लेंगे। सर्दियों में सभी के घरों में अलग अलग तरह के लड्डू बनाए जाते हैं। उनमें से एक है ये गोंद के लड्डू। अगर आप इन लड्डुओं को 1 महीने तक अगर हर रोज दिन में 1 लड्डू खा लेते हो तो शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही आप पूरे दिन एनर्जी फील करोगे। आप इन लड्डू को बनाकर छोटे से लेकर बड़े, लेडीज हो या फिर जेंट्स, सभी को खिला सकते हैं। सभी इसे बहुत पसंद करेंगे। आप इन लड्डुओं को ट्राई करें, ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ये आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। सिर्फ 2 कटोरी आटे से लगभग 18 से 19 मीडियम साइज़ के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरे गोंद के लड्डू की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।